हुआ तो वो ब्राह्मण ही क्या। अगर गणिका वैश्या लज्जा करने लग गई तो उसका धंधा कहां से चलेगा। आज वामन भगवान को राजा बलि को उपदेश दे रहे हैं। बोले मुझे देना है तो 3 पग भूमि दे दो। ये चीज जब शुक्राचार्य जी ने सुने तो शुक्राचार्य जी उनके समीप आ गए और बोले ये कोई बामन फामन ना है। बोले तो ये तो स्वयं नारायण है और तुझे ठगने के लिए आया है। बोले महाराज चाहे ये बामन हो चाहे स्वयं नारायण हो, मेरे अहो भाग्य जो मेरे दरवाजे पर नारायण स्वयं पधारे भीख मांगने के लिए। राजा बलि से बोला है तो जैसे ही राजा बलि वामन भगवान के लिए संकल्प कर बोले नाप लो। बोले ऐसे नहीं नापूंगा। बोले तो क्या पता तुम अपनी वचन से डिगमगा जाओ, तो पहले संकल्प कीजिए। संकल्प क्या है। जिस प्रकार से हम किसी चीज का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, फॉर्म भरने के लिए बाजार जाते हैं तो वहां अपना पूरा बायोडाटा उस फॉर्म में भरा जाता है। या जिस प्रकार से अगर कोई पत्र आपके लिए आया, अब उस पत्र पर आपका एड्रेस पता नहीं डाला तो वो पत्र वापस लौट जाएगा। संकल्प वो चीज है। तो बोले वामन भगवान बोले हाथ में जल लीजिए। जल के बिना संकल्प नहीं होता। आज दुनिया के गुरुओं को मेरे वामन भगवान समझा रहे हैं, जो वर्तमान में कलयुगी जो गुरु हैं कि गुरुओं की समदृष्टि होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये मेरा शिष्य है, ये दूसरे गुरुजी का शिष्य है। आज जैसे ही जल लेने के लिए वामन भगवान ने अपने कमंडल से जल डाला तो जो कमंडल में टोंटी थी वहां सूक्ष्म रूप बना करके शुक्राचार्य जी बैठ गए। अब शुक्राचार्य जी उसके अंदर बैठ गए तो उसमें से जल नहीं निकले। तो वामन भगवान मेरे नारायण समझ गए, अपने आसन से कुसा निकाले उस टोंटी में डाल दी और शुक्राचार्य जी ने व्यर्थ नहीं एक आंख गंवा दी। एक आंख फूट गई शुक्राचार्य जी। अब एक आंख शुक्राचार्य जी की फूट गई और वहां से शुक्राचार्य जी भाग गए। बोले जो तुझे करना है वो कर, मैंने तो काफी है तुझे समझाया। शुक्राचार्य जी समझा रहे हैं कि ऐसे जो 8 जगह हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। 8 जगह शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को बताए कि इस जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च व्रत्यर्थी प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थी हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। यानी कि जब किसी व्यक्ति के प्राण संकट में हो, किसी पर झूठा केस लगा है, उसको फांसी की सजा होने वाली है और जज साहब के सामने आपने अगर झूठ बोल दिया तो वो झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। अगर किसी गरीब कन्या की शादी हो रही है और उसमें कोई रुकावट आ रही हो और आपके झूठ बोलने से वो शादी हो जाए तो कोई पाप नहीं लगता। अगर सामने से आपके गाय गई
गाय गई आपके सामने से, कोई मिलेच्छ उसको मारने के लिए जा रहा है और आपसे कोई पूछ ले कि यहाँ से गाय गई है या नहीं, तो आप वहां झूठ बोल दो तो भी वो पाप नहीं लगता। किसी ब्राह्मण निरपराध को कोई सजा हो रही है, वहां झूठ बोल दो पाप नहीं लगता। इसी प्रकार से शुक्राचार्य जी ने 8 जगह बताएं कि इन जगहों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। लेकिन बलि ने एक न माने, बोले महाराज चाहे मेरी त्रिलोकी चली जाए, चाहे स्वयं चला जाऊं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज राजा बलि शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई और हाथ में जल लिया और मंत्र बोल रहे हैं, श्री विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञस्य अद्य ब्राह्मणो द्विप्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यावर्ते गतेशान्तर्गते अमुक क्षेत्रे ब्रज क्षेत्रे राजस्थान प्रदेशांतर्गत है, भरतपुर मंडलांतर्गत है, धौलपुर जनपदांतर्गत है, बाड़ी नगरे समीपे भीमगढ़ ग्राम है, श्री हनुमत देवालय सन्निकट है। अहम अमुक गोत्रोत्पन्नाय अमुको नाम्ने ब्राह्मणाय त्रीणि पदानि भूमि संप्रददे। इस प्रकार से वामन भगवान ने मंत्र बोला, क्योंकि वहां सब कुछ आ गया, तिथि वार नक्षत्र नाम। आज वामन भगवान ने जैसे ही संकल्प बोला, संकल्प पूरा हुआ तो मेरे वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया, जिसका एक पैर तो रसातल में और सिर सत्यलोक में। और वामन भगवान से बोले बोल 3 पग अब भूमि मुझे नापने दे। तो 2 पैरों में नीचे के 7 लोक नाप लिए और दूसरे पैर में ऊपर के 7 लोक नाप लिए। अब तो तीसरा पैर धरने के लिए जगह नहीं बची। हाथ जोड़कर बलि सामने खड़ा है। अब तो गरुड़ को आदेश दे दिया कि इसको बांध लो। आज राजा बलि को बांध लिया गरुड़ ने। बलि बेचारा खड़ा हुआ है, बोल तीसरा पग कहां रखूं। तब राजा बलि बोले एक बात बताइए कि धन का मालिक बड़ा होता है या धन? भाई जिसके पास धन है, त्रिलोकी का राज्य है, वो बड़ा है, या जिसकी त्रिलोकी है, जो 20 बीघा 40 बीघा 50 बीघा खेत है, वो बड़ा है। भाई खेत तो चला ही गया, अब उसका मालिक बचा, वो मालिक बड़ा है या खेत बड़ा है? बोले जो इसका जो मालिक है वो बड़ा है। बोले तो तीसरा पैर मेरे चरणों में रख दीजिए, मेरे सिर पर रख दीजिए तीसरा पैर। तो राजा बलि के सिर पर जैसे ही मेरे नारायण ने पैर रखा तो भगवान गदगद हो गए। बोले बलि मैं तो तुझे छलने के लिए आया था, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया। बोले मांग, क्या मांगना चाहता है? बोले भगवान ठाकुर जी मेरे कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी असीम अनुकंपा मेरे ऊपर बनी रही। फिर भी अनुग्रह करने पर राजा बलि को शुतल लोक का राजा बना दिया। बोले जा शुतल लोक में राज्य कर। आज राजा बलि को शुतल लोक का राजा बना दिया। बोले बोल अब क्या मांगना चाहता है? बोले प्रभु देना ही चाहते हो तो मेरे महल में जितने दरवाजे हों, जिस महल से जिस दरवाजे से निकलूं वहां आपके दर्शन हो जाएं।
आज मेरे प्रभु सोच में पड़ गए, बोले मैं तो तुझे चलने के लिए आया, लेकिन तूने तो मुझे यहाँ का चौकीदार बना दिया। भाई दरवाजे पर से निकलेगा, अब ये क्या पता है किस दरवाजे से निकल रहा है, लेकिन दरवाजे पर तो उनको कहीं इस पे से कहीं उस पर दूसरे पे भागना पड़ेगा, चौकीदारी तो करनी पड़ेगी डंडा लेकर। आज मेरे नारायण चौकीदार बन गए, राजा बलि के चौकीदारी कर रहे हैं। कई दिन बीत गए, लक्ष्मी जी विष्णु लोक में परेशान हैं। बोले मेरे नारायण नहीं आए। इतने में तो वहां पर नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ गए। बोले माता जी नारायण नारायण। बोले बेटा खुश रहो, लेकिन